सबको ही काम करना है मिलके। दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि आज इतने संख्या में जुटने का एक कारण भी है, अगर उसके बीच में हमारे सुरेश जी और कामदेव जी इस चीज के बारे अगर प्रेशर नहीं देते तो शायद हम इतने लोग नहीं आते इकट्ठा। मैं आप लोग से यही विनती करता हूं, अगर आप लोग आप सब लोग जितने भी हैं सब व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और सब एक ना एक टाइम में या 5 मिनट में या हर 2 मिनट में मैसेज देखते हैं, तो एक चीज ऐसा भी होता है कि हम मैसेज देख के भी उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, आप मैसेज देखते हैं, उसका मैसेज का रिप्लाई दीजिए। आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो भी वहां पे जवाब दीजिएगा हम नहीं आ पाएंगे, हम आपको उस कारणवश से। यहाँ पे जितने बैठे हैं आज हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग देखते होंगे मोबाइल पे। कितने लोग यहाँ पे हैं? 50 आदमी हैं। ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं? कम से कम 200 से 250 लोग। क्यों 200-250 लोग को मैसेज नहीं जाता है? घर से अगर किसी को एक मैसेज आता है तो तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं, यहाँ घर से मैसेज आया है। पर राणा समाज से मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं आप लोग? अगर किसी तरह का आप लोगों का प्रॉब्लम है तो तुरंत उस ग्रुप में बोलिए कि हाँ मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं जुड़ सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। पर कोई भी नहीं देता इसका जवाब देने का किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इतने हुआ कि हाँ कहां से, वैसे से फलाने आदमी ने जवाब दिया यार नहीं आ रहा, कुछ कारणवश होगा। शर्माइए मत, यह हमारा स्टेज है, हमारे स्टेज पे हमको बोलने के लिए सिखाता है। और अपने ही घर में अगर हम बोलने के लिए नहीं सीखेंगे तो इतना मान के चलिए दूसरे घर में आप नहीं बोल पाएंगे। दूसरे घर में जाएंगे, बोलने के लिए बोला गया कि नहीं भैया साहब आपको ये बोलना है, तो सामने वाला क्या बोले? जब हम अपने घर में अपने माँ बाप से नहीं बात कर सकते तो हम अपने दुश्मन से क्या बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोग से कहता हूँ ये हमारा स्टेज है, हम बात करेंगे। अगर हमारे इस बातों में त्रुटि होगा तो हमें इतने सारे सामान्य व्यक्ति बैठे हैं उनसे सीखने मिलेगा। 10 आदमी के साथ में बैठेंगे, उनका बात विचार क्या है, बोलने का भाव क्या है, उससे हमें सीख मिलती है। हम मान के चलते हैं कि छोटा चीज हम बोलते हैं। यहाँ पे जितने सारे बैठे हैं करीब करीब बिजनेसमैन ही हैं, कारोबारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं या कृषि विभाग से जुड़े हुए चीज। हम एक ही चीज कहते हैं, आप तो किसी क्लाइंट के साथ में बात करते होंगे, आप तो क्लाइंट के साथ में कैसे बात करते हैं? कोई है यहाँ पे जवाब दे सकते हैं? नहीं देंगे, पर उनकी थोड़ी सी शर्म आता है कि मैं क्या बोलने जाऊं उनके साथ। आप क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं? बात करते हैं पर वो चीज हमारे 10 जो घर के हैं उनके साथ नहीं करना चाहते हैं। इसी में अपना परिचय तुरंत मालूम पड़ता है कि हम कितनी दूरी हैं, हम समाज से कितनी दूरी बना के बैठे हैं जो एक समाज के बीच में बात नहीं करता। मेरा आप लोग से ये निवेदन है कि आइए अपने मन से खड़ा होकर जैसी भाषा बात हो, कोई जरूरी नहीं हमें हिंदी बोलनी की, हम खोरठा भी बात कर सकते हैं। अगर हमको खोरठा भी नहीं आता है तो थोड़ा मराठी में बात कर लीजिए, क्यों मराठी में मराठी में। अगर वो भी नहीं आता है तो जिसे आपकी भाषा त्रुटि हो वो बात नहीं, लेकिन बोलने के लिए सीखिए। स्टेज से आने के बाद में घबराने के लिए मत सीखिए, सबसे पहले खड़ा होने के लिए सीखिए। जैसे हमारा समाज आज 6 साल हो गया, हमारा समाज भी वो 2 आदमी या 1 आदमी से खड़ा हुआ होगा। आज हम देखिए कितने सारे लोग खड़े हैं, उसका भी एक रीजन है। आप मंच पे नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आप 10 आदमी के बीच में बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए भैया आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा विनती, और जो भी मेरे से गलती हुआ वो बोलने में त्रुटि हो माफ कीजिए। नमस्कार। इस प्रांगण में सभी विश्वकर्मा वासियों को मेरा एक निवेदन है, इस समाज में सिर्फ विश्वकर्मा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है। मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हैं
जो उपस्थित हैं, जो नहीं है, वो भी एक दूसरे का कन्वर्सन से अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हमेशा जागृत करें। और हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट्स क्या है, हमारा विश्वकर्मा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अपने पूर्वजों को दिया हुआ ख्याति इस संसार में सबको जाहिर है, लेकिन हम उसको अपना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा उसका अधिकार पता नहीं है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा से आलोकित करें, उससे बताएं हमारा पूर्वज ने क्या किया है। एक जीता जागता मैं उदाहरण देता हूं, झारखंड से बाबा बैजनाथ धाम का। उस मंदिर को किसने बनाया है? आप लोग सबको पता है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई, अपने अधिकार से वंचित है। अगर वही चीज किसी और का रहता तो पता नहीं क्या क्या होता। मैं हमेशा व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो एक संस्था को जोड़ने का, घर घर समाचार, सरसर घर घर न्यूज पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जो बिना पैसे का है। तो हमारा हार्दिक निवेदन है आप लोग से, अपने बच्चों को शिक्षित करें और सांस्कारिक बनाएं। हालांकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं और मैंने इसको बहुत गहराई से देखा है। मैंने इतना ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन आज तक अपने जाति के घर में ट्यूशन नहीं पढ़ाया। मैंने देखा है, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते भी नहीं है, उसके बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। जबकि हमारे समाज में, हमारी जाति में पैसों की कमी नहीं है। एक से कॉन्ट्रैक्टर है, एक से उद्योगपति है, जबकि हम अनादि अभियंता हैं। मुझे किसी चीज का सीखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने बचपन से हमारे जिस्म में डाल के रखा है। दूसरा कोई तो सीखता है, पढ़ता है, लेकिन हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो गुण भरा हुआ है। ये फिर भी एक शिक्षा को जागृत करना, जगाना, उसकी शक्तियों को जगाने का काम हम लोग काम जो अपने बच्चों का नहीं करते हैं, जिसके कारण आज हमारे बच्चे अलग अलग दिशा में चले गए हैं। यहां तक कि हम लोग, में एक सवाल मैं आप लोग से पूछता हूं, जबकि इतने विश्वकर्मा बॉम्बे में रहने के बावजूद, हालांकि राजस्थान वाले वो भी विश्वकर्मा हैं, वो लोग का एक सिस्टम मुझे बहुत पसंद आता है। अगर किसी सेठ के यहाँ अगर एक विश्वकर्मा गया उसका काम कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो उसे अगर नहीं जमा तो वो शख्स क्या करता है, अपने ही बिरादरी का, अपने ही ग्रुप का दूसरे को भेजता है उसी के पास। अगर उससे भी नहीं जमा तो अपने ग्रुप में से तीसरे को भेजता है और उस काम को अपने ही में ले लेता है। वो किसी तीसरे आदमी के हाथ में जाने नहीं देता है। लेकिन आज हमारे झारखंड में इतनी बड़ी कमजोरी है, अगर हमसे नहीं जमा तो हम नहीं लिए और अपने जात भाई को भी नहीं दिलाएं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लोगों ने भोगा भी होगा, आप लोग साथ गुजरा हुआ होगा, और जिसका कारण यह है, जो नन विश्वकर्मा है वो आज लकड़ी का काम कर रहा है। कितने मुस्लिम हैं जो विश्वकर्मा काम कर रहे हैं आप लोग नजर में? एक दूसरे में जलन, मतलब कि वो हमने बड़े ना बढ़ने दें, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि आपस में विश्वकर्मा में अगर कुछ त्रुटि होती है, कुछ कमी होती है, तो उसका एडजस्ट करना आपस का काम है। ठीक है, हमारा आपका नहीं जमता है तो आपस दूसरा और विश्वकर्मा है ना, उसको तो ना उस काम को छोड़ के तीसरे क्यों देते हो? ये कमजोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये
कमजोरी प्लस एक दूसरे से दूरी करता है। जो हमारे विश्वकर्मा समाज में खास करके ये झारखंड में है, ये अगर नहीं है तो बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा बताइए आप। पैर खींचने का काम करते हैं, हाथ खींचते तो ऊपर। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ससुराल कोडरमा पड़ता है झंडा चौक के पास, और हमारे ससुर को लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, लेखा मिस्त्री नाम था, आरा मशीन था उनका। मैं उसे बिलोंग करता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में है। आज ही मेरा 2 साल वहाँ फर्नीचर की दुकान सब कुछ है, लेकिन वो लोग का आपस में नहीं जमता है। मैं अपने ससुराल की बात बता रहा हूँ। नहीं, वो गया के रहने वाले थे। तो ये हमारे विश्वकर्मा समाज में आपस की सबसे बड़ी कमजोरी है, आपस की फूट। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा रेट उसका रेट नहीं जमा, किसी दूसरे को भेजो ना, ये नहीं दूसरे तीसरे को भेजो। लेकिन तुम लोग का नाजायज फायदा कोई दूसरे को क्यों उठाता है? यह विश्वकर्मा समाज की सबसे बड़ी कमी है। आज तो मैंने इतिहास भी बहुत इसके बारे में देखा है, हमसे भी ज्यादा आप लोग देखे होंगे। मैं कहूँ धनबाद में था, वहां भी विश्वकर्मा समाज की यूनिटी बनी थी, कुछ दिन चला बंद हो गया। कारण ये था, यूनिटी बनाना बड़ी बात नहीं है, यूनिटी को चलाना बड़ी बात है। इसमें हम लोग में होता क्या, अगर कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, तो बनने के बाद उसका तानाकशी करना शुरू कर देता है, इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। अरे बेवकूफ कहीं का, सबसे पहले देखो जो आदमी चेयरमैन बना है, सेक्रेटरी बना है, खजानदार बना है, तो उसके साथ क्या गुजरता है वो तो कभी अफसोस महसूस नहीं किया। उसके बारे में नेगेटिव बहुत अच्छा बात करते हैं, और तीसरा कान लगा के बहुत अच्छा सुन के मजा लेता है, वो ठीक बोल रहा है। किसी संस्था को चलाना सबके बस की बात का नहीं है। गाय को जिस खूंटे में बांधा जाता है, अगर खूंटा अगर टाइट रहे ना, तो गाय चाहे जितना भी उछले वो चक्कर के अंदर ही रहेगा। तो हमारी संस्था अगर मजबूत हो तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। भौरा उसी फूल पे बैठता है जिस फूल पे खुशबू रहता है। जिस फूल पे खुशबू नहीं है, भौरा को बैठाने से भी नहीं बैठेगा। अगर हम लोग के अंदर यूनिटी नहीं है, हम लोग के अंदर यूनिटी नहीं आई, तो कोई भी पार्टी नहीं पूछेगी, कोई भी पार्टी नहीं पूछेगी जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगी। ये सनातन सत्य है। जब तक एकता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग के अंदर एकता जागृत करना है। एकता जागृत करने का सबसे पहला अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और हमारे पूर्वजों का जो अधिकार है उसको अपने कब्जे में लेना है। आज तो जीता जागता उदाहरण एक अपना राम सेतु भी है। उससे बड़ा उदाहरण है ही नहीं। राम सेतु भी आज पड़ा हुआ है। इसका मिसाल कुछ दूसरा कोई है ही नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वकर्मा समाज सोया हुआ है। जो हमारे पूर्वज ने, अगर देखा जाए तो अगर नल और नील नहीं होते तो आज भी राजा रामचंद्र जी वहीं पर खड़े रहते, ना वो सेतु बनता ना लंका जाते। ये रामायण में दिया वो चौपाई आई है। ये मैं अपने से तरफ से नहीं बोल रहा हूं मैं। और समाज में बड़े समाज जो लकड़ी का काम करते हैं, कौन सा समाज का काम नहीं जिसमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करता है, उस समाज के आदमी को यूज कर लेता है और दूध के मक्खी की जैसे उठा के फेंक देता है, और वो आदमी समाज अपना उतने में संतुष्ट होकर रह जाता है। लेकिन कभी उसने अपनी अहमियत को नहीं समझा। अगर किसी ने उसको बताया भी, इसके बारे में बता भी रहा है,
उसको इस कान से सुन के इससे उड़ा देता है, इस कान से सुन के इससे उड़ा देता है। कितनी बड़ी शर्म की बात है जो अपना अधिकार, अपनी महानता को नहीं समझता है वो। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बाप दादा थे, हमें उस लायक शिक्षित नहीं किया, नहीं बताए। वो तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, उससे कुछ जानकारी मिल रही है, तब मुझे अपना अधिकार का पता चल रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि पहले सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। और हमारे समाज में जितने बहुत से हैं, विश्वास समाज, कमाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ गलत राह में पैसा खर्च करते हैं। वो जो गलत राह में पैसा खर्च करने का मतलब अपने आप को कमजोर करना। गलत राह में पैसा खर्च करने का मतलब अपने आप को कमजोर करना। अगर उसी पैसे को अच्छी जगह लगा दे तो भी शक्तिशाली बन सकता है। हालांकि कुछ बातें मैंने बोल दी आप लोगों के बीच में, किसी को तो बुरा लगा ही होगा, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं मैं। लेकिन बच्चों को शिक्षित करना सबसे पहला काम है, जो मेरा आप लोग से निवेदन है। हेलो, या राणा कॉन्ट्रैक्टर भाई हो, उसमें सारे जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां को दूर करने का एक जो माध्यम है ना, वो हमारा एकता माध्यम है। और एकता कहाँ है? हमारे समाज में है। और हमने ये जो शुरू किया है संस्था के माध्यम से, तो लोगों को समाज में आने के बाद सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चों को क्या है? किताबी ज्ञान मिलता है। हमारे सामाजिक ज्ञान, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमारे आदर भाव, ये सब कुछ हमें समाज से सीखने को मिलता है। और वो समाज के लिए हम लोग सारे आज इकट्ठा हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें एक हमारी कमी रह गई कि हमारे गणेश जी बोले थे कि समाज के विषय में हमने 2 घंटा का प्रोग्राम चाहिए। और हमारे बीच आए हुए सब बच्चों को, क्योंकि रविवार के दिन सारे स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, तो उस दिन हमारे बच्चे भी घर में रहेंगे, तो समाज के विषय में समाज में बैठे लोग, बच्चे, बुजुर्ग, माँ बहन, औरतों को इकट्ठा किया जाएगा और हमारे हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। और उसके संबंधित हमारे सनातन धर्म से कुछ 2 घंटा के लिए प्रवचन का आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ कारणवश जो हमारे कार्यकर्ता लोग थे, प्रोग्राम वाले, वो गए दूसरे जगह सेट हो गए। और हमारे रात में ही फोन आया था, गणेश जी बोले थे कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो प्रोग्राम की तारीख है वो अगले दिन आप लोग डिसीजन कीजिए। और हमारा सामने होली समारोह मिलन आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज एक आपस में समय निर्णय लेंगे। उस समय वहाँ हमारे शास्त्र धर्म से जुड़े हुए प्रवचन का भी व्यवस्था किया जाएगा। और धर्म से जुड़े हुए लोगों को, बच्चे को, सबको आना है। आज का जो प्रोग्राम था एक स्पेशल मीटिंग था, जहाँ पे हम लोग फैमिली के साथ आए हुए नहीं है, हमारा यही उद्देश्य था। और हमने अभी भी काफी लोगों का प्रोग्राम सोच के रखा था। आपके सामने हमारे राणा विश्वकर्मा सेवा समिति महाराष्ट्र प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने नाला सुपारा से बिलार बोईसर तक काफी लोगों का नाम, काफी लोगों का पद दे के रखा हो, लेकिन पदों का बहिष्कार करते हुए आप खुद स्टेज पे या मीटिंग पे आने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा ये जितना लोगों है, इन लोगों से ज्यादा लोगों, मेरे भागीरथ जी भी बोले 200, 250, 300 लोगों के साथ हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक ग्रुप नहीं, 3 ग्रुप है। और सब ग्रुप में हम लोग जो भी छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, कुछ भी बातें हो, वो हम लोग सारे ग्रुप में तुरंत डालते हैं और लोगों से रिप्लाई लेते हैं कि आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या विचार है, हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। काफी लोगों का रिप्लाई आता है, काफी लोगों का नहीं आता है। और हमारा प्रयास है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोग तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं।
हमारा एक पर्सनल काम है, हमारा समाज का काम है। और एक नाला सोपारा होते बिहार की बात नहीं है। हम तो बोलते हैं कि पूरा महाराष्ट्र में हम राणा समाज को जोड़ेंगे। आज 50 है, कल 5000 होंगे। ये हमारा उद्देश्य रहेगा लोगों का। बसंत राणा जी भी बोलते हैं कि जो वो बिजनेस की बातें हैं, बिजनेस की बातें में तू में छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है लोगों को समाज में जोड़ना। और जो समाज में लोग जुड़ेंगे उसको सामाजिक ज्ञान मिलेगा। जो समाज में नहीं जोड़ेंगे उसको सामाजिक ज्ञान कहां से मिलेगा? स्कूल में कॉलेज में तो किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान है हमारा धर्म के विषय में, हमारा माँ बाप का आदर भाव के विषय में, इसका जो चीज मिलने वाला है वो एक ही उद्देश्य है हमारा समाज। अन्य समाज में देखते हैं लोगों को, वो लोग समाज कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारा समाज इतना पीछे है कि हम लोग को एक बैठने का जगह नहीं है। आज छोटा ऑफिस हो या मंदिर हो, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है, हमारा अभी समाज इतना बड़ा नहीं हुआ है। हम लोगों के हमारा कुछ आर्थिक स्थिति भी की कमी है, जो कि यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा समाज के माध्यम से फिलहाल एक मैं घटना के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। हमारे नाला सोपारा से बिहार और साथ में हमारे बम्बई से जुड़े हुए राणा समाज से लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अचानक हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के सलैया गांव से निवासी अपना ये महावीर पासवान जी, उसका अचानक तबियत खराब होने के कारण हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज भी लेके गया नाला सोपारा में। हमने उन लोगों का इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद डॉक्टरों का रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग को समझ से बाहर हुआ या डॉक्टर का समझ के बाहर हुआ। हम लोग कैंप तक लेके जाने का सहयोग करें हमारा संस्था के माध्यम से। हम लोग ने कैंप हॉस्पिटल तक पहुंचाए और हमारे मुंबई के अधिकारी राणा समाज से जुड़े हुए हमारे कामदेव जी, जो कामदेव जी को हमने बोला कि एक बार फोन किया हमने कि हमारा समाज का आदमी नहीं है, लेकिन हमारा गांव का आदमी है, हमारा झारखंड का आदमी है और ये झारखंड से बिलीव करता है। यहाँ तो मजदूर आदमी है, कमाने के लिए है, इस तरह का मामला है और आपका सहयोग चाहिए। और हमें कैंप हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उसमें यहाँ उनका हमारे कामदेव जी का रहा, अचानक भगवान का मर्जी, बेचारे दुनिया में नहीं रहे, वो तो गुजर गए। लेकिन 10-12 घंटा उनका इलाज चला कैंप में। हमने मालूम पड़ा कि इस तरह की बात हो गया है कि वहां उनका डेथ हो गया है। हमने लोगों को जानकारी दिया तो हमारा एक संस्था के माध्यम से, झारखंड वासियों के माध्यम से हमने वहां लोगों का यहाँ से लेकर के नाला सोपारा से लेकर के कैंप हॉस्पिटल दादर तक हम लोगों ने 60 से 65,000 इकट्ठा किया। क्योंकि किसी का गरीब का बात है, इसके पास पैसा नहीं, लेकिन इसका उपचार होना चाहिए, वो हमारा संस्था के माध्यम से हुआ और हम लोगों ने उसका सेवा किया। फिलहाल यहाँ तक उसका पार्थिव शरीर को गाँव भेजने का भी तैयारी जो हुआ हमारा संस्था के माध्यम से हुआ। और लोगों को ये हम लोग बोले कि ये गाँव का आदमी है, हमारा झारखंड का आदमी, हमारा समाज का हो या हो ना हो, लेकिन हमारा झारखंड का तो निवासी है। हमने उसका शरीर गांव भेजने तक का प्रयास किए और गांव भेजे। वहां से लोगों का, वहां से मुखिया प्रधान से हम लोग का फोन आया, खास करके हमारे पास फोन आया, हमने फोन किया। उन लोगों ने हमारा समाज को धन्यवाद बोला कि आप लोग संस्था इतना अच्छा चला रहे हैं और हमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और आगे बढ़िए। ये हमारा आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हमारा विश्वकर्मा भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा तो लोगों का शादी ब्याह का मामला आपस में हम लोग बात करेंगे। किसी भी तरह का सहयोग किसको भी चाहिए, हमारा संस्था